हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th हिंदी मीडियम साइंस, टॉपिक कार्य या वर्क। लास्ट टाइम पे जो अपन ने डिस्कशन किया था, लास्ट टाइम पे अपन ने डिस्कशन किया कि किस टाइप से वर्क और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, बल और विस्थापन के बीच के जो एंगल है, उसकी वजह से हम लोग अलग अलग टाइप से कार्य की मान निकाल सकते हैं, कार्य की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो, सपोज एक कण यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं। एक फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है 4 न्यूटन, और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, और प्रारंभ में ये कण यहाँ पे है और अंत में ये कण आ जाता है कुछ इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है सपोज 5 मीटर। करेक्ट। तो ये वाला बल हमने बोला F1, ये वाला बल बोल दिया F2, ये बल बोल दिया F3 और ये बल बोल दिया F4। हमसे पूछा जाए बताओ कुल कार्य WT मतलब टोटल वर्क कितना है, ये अपन से पूछा है सिंपली। देखो, ऐसी सिचुएशंस में हम किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली एक ही पार्टिकल है, एक ही कण है, उसके ऊपर अलग अलग फोर्सेज लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में अपन लोग क्या करते हैं, हर एक बल के द्वारा, हर एक फोर्स के द्वारा इंडिविजुअल फोर्स जितना भी कार्य कर रहा है, मतलब इस बल की वजह से कितना कार्य हुआ वो निकालो, इस बल की वजह से कितना कार्य हुआ वो निकालो। हर एक बल की वजह से जो कार्य हुए हैं उन कार्यों का, उन वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करो और बाद में उन सबको जोड़ दो, तो आपके पास कुल कार्य की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। देखते हैं किस टाइप से। सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन W1। W1 किसके द्वारा हो रहा है, कौन से बल के द्वारा हो रहा है, फर्स्ट वन, पहले फोर्स के द्वारा, तो इसलिए इसको बोला W1। तो बल कितना, बल तो हुआ 10 न्यूटन। करेक्ट। इनटू विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन की दिशा कौन सी है, विस्थापन की दिशा ये, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की और ये वाली डायरेक्शन, बल भी इसी डायरेक्शन में। विस्थापन कितना है 5 मीटर, तो 5, और बल और विस्थापन चूंकि समान दिशा में है इसलिए वैल्यू कितनी, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है +1। यहाँ रखोगे आप कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू अपने लास्ट टाइम पे बताई थी +1 होती है, तो +1। तो कितना हो गया 10 × 5 50, 50 इंटू प्लस का 1 तो प्लस के 50 जूल, तो प्लस के 50 जूल। क्लियर। ये हो गया W1। ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करो W2 की। जब W2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से आराम से अगर करके देखें, देखो W2 बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, तो बल का वैल्यू कितना है 4, तो 4 गुणा विस्थापन कितना है 5, तो 5 गुणा बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि बल तो नीचे की डायरेक्शन में, तो बल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विस्थापन इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 इंटू 0, तो 20 इंटू 0 कितना 0 जूल। करेक्ट। W3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। W3 कितना, बल तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंगल कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं बल 5, विस्थापन 5, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की लास्ट में बताई थी -1, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना -1, तो हो जाएगा -25 जूल। क्लियर। इसी टाइप से आप लोग W3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, W4 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अपन लोग कैलकुलेट करें W4 की वैल्यू कितनी होगी, बल 2 न्यूटन, विस्थापन 5 इंटू बल लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, विस्थापन है इस दिशा में, एंगल कितना 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 10 गुणा 0 = 0, मतलब W4 की वैल्यू कितनी आ गई 0। करेक्ट। तो यहाँ से कह सकते हैं अपन लोग सिंपली कि W जो टोटल होगा वो हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 की वैल्यू कितनी आई, W1 की वैल्यू आई प्लस के 50 जूल,
तो अपन यहाँ रखेंगे प्लस के 50 जूल। W2 की वैल्यू कितनी आई 0, तो यहाँ रखेंगे प्लस के 0। W3 की वैल्यू कितनी आई -25, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 25। W4 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ रखेंगे प्लस के 0। तो कितना हुआ 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 जूल। तो अगर एक ही पॉइंट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एक ही बिंदु के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, उस बिंदु पर अलग अलग बलों के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस कार्य को आप सभी कार्यों को जोड़ दोगे, ठीक है, और आपके पास कुल बल का मान आ जाएगा। क्या इसके अलावा भी और भी तरीके हैं? बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसके अलावा भी जिनसे आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तरीका और है जो इम्पोर्टेंट भी है और उसका कॉन्सेप्ट अपन को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझो पहले। मान लो कोई भी कण ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाता है, कोई भी कण ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाता है, तो मैं अभी तो आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाऊंगा इस टॉपिक में। अगले जो लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे कि किस टाइप से अपन वर्क कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके ना। देखो, अगर कोई कण ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाता है और ए बिंदु के निर्देशांक है x1, y1, z1। ध्यान से सुनना, ए बिंदु के निर्देशांक क्या है x1, y1, z1। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है x2, y2, z2। ये क्या है? ये प्रारंभिक अवस्था है। बी बिंदु क्या है? अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था। तो हम कहेंगे विस्थापन आर वेक्टर, ये आर वेक्टर या डी वेक्टर किसी से भी डिनोट कर सकते हो विस्थापन को। तो विस्थापन सदिश बराबर होगा, देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना इसको, बड़ा इजी है और कोई भी निकाल सकता है। जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। कैसे? अंतिम बिंदु का एक्स निर्देशांक देखो कितना है, अंतिम बिंदु का एक्स निर्देशांक कितना है x2, तो x2 माइनस प्रारंभिक बिंदु का एक्स निर्देशांक कितना है x1, तो x1, और फिर यहाँ लिखना है आई कैप, इसे बोला जाता है आई कैप। प्लस ऐसे ही अंतिम बिंदु का वाई निर्देशांक कितना है y2, तो y2 माइनस प्रारंभिक बिंदु का वाई निर्देशांक कितना है y1, तो y1, इसके साथ लिखा सकता है j कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो अंतिम बिंदु का z निर्देशांक कितना है z2, अंतिम बिंदु का प्रारंभिक बिंदु का z निर्देशांक कितना है z1, तो z2 माइनस z1, और यहाँ लिखा जाता है k कैप। क्लियर? तो आर वेक्टर आ गया x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। किस टाइप से यूज करना है, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज प्रारंभिक बिंदु है a, इसके निर्देशांक है 1, 2, माइनस के 4, और अंतिम बिंदु है b, इसके निर्देशांक है 8, 6, माइनस का 1। अपन को ये है a बिंदु है प्रारंभिक, ए बिंदु कैसा है प्रारंभिक, और बी बिंदु है अंतिम, और अपन को सिंपली कैलकुलेट करना है कि विस्थापन सदिश क्या होगा। तो कैसे करेंगे? विस्थापन सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू अंतिम बिंदु का एक्स निर्देशांक, अंतिम बिंदु का एक्स निर्देशांक कितना है 8, तो 8 माइनस प्रारंभिक बिंदु का एक्स निर्देशांक कितना है 1, तो 1। जैसे यहाँ पे किया था x2 माइनस x1, तो वही अपने यहाँ किया है 8 माइनस 1। साथ में क्या लिखा हुआ था आई कैप, तो आई कैप प्लस अंतिम बिंदु का वाई निर्देशांक कितना है 6, तो 6 माइनस प्रारंभिक बिंदु का वाई निर्देशांक कितना है 2, तो 2 जे कैप। सिंपली फॉर्मूले के तरीके से चल रहा है। प्लस अंतिम बिंदु का वाई जेड निर्देशांक कितना है -1, तो -1। क्लियर? प्रारंभिक बिंदु का वाई निर्देशांक कितना है -4। देखो फॉर्मूले में माइनस है तो ये माइनस तो वैसा का वैसा, और यहाँ आ जाएगा -4। मैंने यहाँ 2 माइनस क्यों लगाई? ये माइनस तो किसका है, ये वाला माइनस जो है, ये माइनस किसका है फॉर्मूले का। क्लियर? ये माइनस किसका है, इसकी वैल्यू की वजह से। तो ये माइनस और माइनस कितने हो गए प्लस, तो हो जाएगा 8 माइनस 1 7 आई कैप, 6 में से 2 गए तो 4 जे कैप, प्लस -1 और माइनस माइनस हो गए प्लस, तो प्लस के 4, तो 4 माइनस 1 3, तो प्लस के 3 जे कैप। तो विस्थापन सदिश आ गया आर वेक्टर इज इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, इसकी सहायता से अपन
वर्क कैसे कैलकुलेट होता है, वर्क के फॉर्मूले में ये चीज़ कैसे काम आएगी, ये अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, ओके।